पीछे लिखो ना रफ में, रफ कॉपी है। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आता है, जानकारी है आपका पूरा कुछ? केमिस्ट्री में देखो एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री में एक चैप्टर क्या है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। देखो ये दो शब्द से बना हुआ है, तो है कि नहीं? यहाँ से हाइड्रो से मतलब हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या हुआ? कार्बन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन। ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, और इसको क्या लिख सकते हैं? कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पूछेगा हाइड्रोकार्बन किस किस चीज़ से बना हुआ रहता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। याद हो गया जी? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ रहता है, इसी को हाइड्रोकार्बन कहता है। इसको 3 भाग में बांटा गया। पहले इसको 2 भाग में बांटा गया। एक को कहते हैं संतृप्त, एक को क्या कहते हैं? संतृप्त। अंग्रेजी में कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड। ठीक है, गर्मी लगता है। एक को क्या कहते हैं? असंतृप्त। क्या कहते हैं जी? असंतृप्त। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। याद हुआ? हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है? 2 तरह का। उल्टा लग गया क्या? हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है ना? एक को क्या कहता है? संतृप्त, और एक को क्या कहता है? असंतृप्त। अभी तक क्या क्या बताया? पहला चीज़ ये बताया कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक को क्या कहते हैं? संतृप्त, और एक को कहते हैं असंतृप्त। ठीक है। अब जो संतृप्त है इसको कहते हैं अल्केन। इसको क्या कहते हैं? अल्केन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? अल्केन। समझ में आया? जो अनसेचुरेटेड है ये 2 तरह का हो जाता है। अनसेचुरेटेड कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक को कहते हैं अल्कीन, और एक को कहते हैं अल्काइन। अल्काइन। समझ में आया? इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? अल्कीन। थोड़ा पंखा चलाओ यार। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अल्कीन। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्काइन। चलो इतना चीज़ अभी याद करना। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। कितना तरह का होता है? एक को संतृप्त कहेंगे, दूसरा को क्या कहेंगे? असंतृप्त। संतृप्त को अल्केन भी कहते हैं। असंतृप्त कितना तरह का होता है? 2 तरह का, अल्कीन और अल्काइन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें केवल एकल बंधन, एकल बंधन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एकल बंधन हो। इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसके पास डबल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल बॉन्ड नहीं हो। देखो सेचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसके पास कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड।
अनसेचुरेटेड किसको कहेंगे? जिसके पास सिंगल बॉन्ड नहीं है। अभी दो तरह का होता है। अल्कीन, अल्कीन में रहेगा डबल बॉन्ड। अल्कीन में कैसे बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड। और एक होता है अल्काइन, अल्काइन में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद करना, रिवीजन करो फटाफट। हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन और कितना तरह का होता है? कौन कौन? संतृप्त में कैसा बॉन्ड रहता है? सिंगल बॉन्ड। संतृप्त का दूसरा नाम क्या है? सेच्यू अल्केन। और संतृप्त में कैसा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा। ये कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक को कहेंगे अल्कीन, दूसरा को क्या कहेंगे? अल्काइन। अल्काइन में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन में कितना बॉन्ड? अल्काइन में कितना बॉन्ड? लिखो। कोई दिक्कत रहेगा तो बोल देना जी। कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आएगा उसको बोलना। यहाँ प्लस कर दो। यहाँ इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। इतना लिख लिया? इतना सिंगल बॉन्ड जिसके पास नहीं हो, क्या लिखा हुआ है? जिसके पास सिंगल बॉन्ड नहीं हो, लिख लिया? अनसेचुरेटेड, उसी को हिंदी में कहेंगे असंतृप्त।
इतना में कुछ पूछना है जी? बॉन्ड का मतलब क्या होगा? बताना है। बॉन्ड समझ में नहीं आया, ठीक। और कुछ पूछो। बॉन्ड, और यहाँ से यहाँ तक देखो, एक चीज़ बॉन्ड समझ में नहीं आया, और कुछ तुम बोलो जी। ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखो। अब कौन ऐसा टर्म है जो तुमको समझ में नहीं, जैसे उसको बॉन्ड नहीं समझ? संतृप्त और हाँ, संतृप्त असंतृप्त। डिफिनीशन इतना याद कर लिया ना कि संतृप्त में सिंगल बॉन्ड रहता है और असंतृप्त में डबल बॉन्ड। चलो ठीक हो गया था। बॉन्ड माने क्या होता है? बंधन। बॉन्ड माने क्या होता है? बंधन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंधन। जैसे दो चीज को रस्सी से बांध दिया तो बंधन हो गया कि नहीं? लिंकेज इसको कहता है। क्या कहते हैं? लिंकेज। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बंधन। जैसे मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। हाइड्रोजन का H। अगर ये दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड। जैसे पानी है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरे हाइड्रोजन, इसी को बॉन्ड कहते हैं। ये वाला लाइन है ना, इसी को क्या कहता है? बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है? दो एटम के बीच जो बंधन होता है ना, उसको एक लाइन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एक लाइन से, माने दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ये हो गया ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये फ्री हो गया, इसको क्या कहेंगे? फ्री। फ्री। लेकिन जैसे ही दोनों लिंक से जुड़ गया तो कहेंगे कि बॉन्ड बन गया। क्या कहेंगे? बॉन्ड बन गया। समझ में आया? तो बॉन्ड बने क्या होता है? एक बंधन होता है जो इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये सबको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये फ्री है, तोड़ दो यहाँ से। ये हाइड्रोजन अलग आ गया, ये ऑक्सीजन, इसको फ्री हाइड्रोजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? फ्री ऑक्सीजन कहेंगे। यही क्या हुआ? बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बना लिया? बॉन्ड। तो बॉन्ड समझ में आया? जब जुड़ जाता है दो चीज़ तो बॉन्ड हो गया। हाँ, जब दो चीज़ मिल गया तो बॉन्ड हो गया। तुम अलग हो, तुम अलग हो, दोस्ती नहीं है, फ्री है, दोनों में दोस्ती हो गया तो बॉन्ड बन गया। दोस्ती का वो बॉन्ड बन गया। नहीं समझा? हाइड्रोजन और कार्बन मिल गया। हाँ, तो बॉन्ड बन गया। दो को कार्बन मिल गया, एक बॉन्ड से मिला, सिंगल बॉन्ड इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? इधर देखो, सिंगल बॉन्ड। दोनों के बीच डबल बॉन्ड हुआ, ये क्या हुआ? ऐ देखो, दोनों के बीच क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड। ये हुआ सिंगल बॉन्ड, ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अल्केन। डबल बॉन्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे? अल्कीन। अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको क्या कहेंगे? अल्काइन। आया समझ में जी? बॉन्ड क्या होता है? अब देखो, ये हुआ कार्बन। ये क्या हुआ? कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। पीरियोडिक टेबल में ऐसे होता है, हाइड्रोजन रहेगा 1 नंबर पर, फिर हीलियम रहेगा, फिर नियोन रहेगा, हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरह से रहता है पीरियोडिक टेबल। ये होगा
सबसे एक नंबर पर हाइड्रोजन होगा, उसके बाद हीलियम होगा, लिथियम होगा, बेरियम होगा। पीरियडिक टेबल किताब में रहता है ना। कार्बन का देखो ये कार्बन का क्या 6, इसको ऐसे लिख, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है सर। एटॉमिक नंबर है, माने दूसरा पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन पर है, चौथा पोजीशन पर है और ये छठा। इलेक्ट्रॉन का संख्या ऐसे देखेंगे, ये 2 हुआ और ये क्या हुआ 4। ये इलेक्ट्रॉन का संख्या ही बताता है। जैसे कार्बन में कितना है 6। देखो ये कार्बन हुआ, इसको कहते हैं के सेल, इसको क्या कहेंगे के सेल, इसको कहेंगे एल सेल, इसको क्या कहेंगे एल सेल। उसी तरह से एम आएगा, एन आएगा। इसमें 2 ही गुना है, देखो एक और एक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये देखो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, अगला में क्या हो रहेगा 4, 1 2 3 4। समझ में आया। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। इतना लिखो। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं न्यूक्लियस। इसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहता है। क्या कहता है कक्ष, प्रथम कक्षा, दूसरा कक्षा। सेल, सेल का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है SHELL। इसको ऑर्बिट भी कहता है। क्या कहता है ऑर्बिट। हिंदी में कक्षा कहता है, प्रथम कक्ष, दूसरा कक्ष, द्वितीय कक्ष। समझ में आया। के का मतलब भी पूछना सर। के नाम है के सेल। पहला सेल को क्या कहता है के सेल, उसके बाद वाला को एल सेल कहता है। उसके बाद रहेगा अगर युवा के, युवा एल, युवा एम, उसके बाद क्या होगा एन। नहीं समझा। इसमें 2 ही सेल रहता होगा। हाँ इसमें 2 ही सेल है। देखो एक सेल ये और एक सेल ये। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके बीच में रहना। हाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। यहाँ पे जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए एटम क्या होता है न्यूट्रल होता है। इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़ना होता है, परमाणु संरचना जिसको हिंदी में कहते हैं। खैर इतना समझ में आया। सेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। चलो निष्क्रिय गैस, एक गैस होता है जिसको क्या कहते हैं निष्क्रिय। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस। क्या कहते हैं इनर्ट गैस।
या नोबल गैस भी करता है। 3 नाम है, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस। वैसा गैस जो रिएक्शन नहीं करता उसको क्या कहते हैं? इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस। ऐसे ऐसे वैसा गैस जो रिएक्शन नहीं करता उसको क्या कहता है? निष्क्रिय गैस। इसको याद करो, कौन कौन सा निष्क्रिय गैस है? एक है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। इसको पढ़ते हैं हीलियम। क्या पढ़ते हैं इसको? हीलियम। इसको पढ़ते हैं नियॉन। इसको पढ़ते हैं आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। इसको पढ़ते हैं रेडॉन। ये सब इनर्ट गैस। इसके बाहर में ना हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें केवल 2 रहेगा, बाकी इसमें रहेगा 8। हमेशा बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8। इसमें भी रहेगा 2, 8, 8। सब के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8। जिसके पास अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहते हैं कि उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या कहते हैं? उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो जितना भी एलिमेंट है, जैसे 4 है, ये रिएक्शन करेगा। क्यों रिएक्शन करेगा? हमेशा चाहेगा कि अंत में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ये रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन करेगा तो 2 काम कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम जैसा बन जाएगा, नहीं समझा? और नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके जैसा बन जाएगा। दोनों स्थिति में इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा ना। तो दुनिया का जितना भी एलिमेंट है क्या करना चाहता है? रिएक्शन करके इनर्ट गैस जैसा बनना चाहता है। समझ में आया? जैसे तुम क्या करना है, पढ़ने आए हो ना, तो अभी तुम क्या हो? ये सब जैसा है। नौकरी लग जाएगा तो ऐसा हो जाओ, दौड़ भाग बंद हो जाएगा ना जी। नहीं समझ में आया? यानी कि आदमी इसीलिए पढ़ता है क्योंकि हम क्या हो जाए बाद में? निष्क्रिय। निष्क्रिय माने आराम से जिए। नहीं समझा? तो ये सब एलिमेंट क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और हमेशा चाहेगा कि ऐसा हो जाए। तो चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। उसके लिए बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? दूसरे से बॉन्ड बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो इसके जैसा हो जाएगा, हीलियम के जैसा। ये भी स्टेबल हो जाए, चाहे तो इसके जैसा हो जाए, चाहे इस सब के जैसा हो जाए। दोनों केस में इनर्ट गैस हो जाएगा ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना ना बड़ी मुश्किल काम होता है। क्या होता है? बड़ी मुश्किल काम। चाहे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी क्या बड़ी मुश्किल काम। इसलिए पार्टनर बनाता, शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। तो देखो कार्बन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4 तरफ 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाया तो मैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इसको क्रॉस से दिखा रहा है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसा बनना चाहेगा ना, तो देखो बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड। ये देखो सिंगल बॉन्ड बनी है कि ना। ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना हीलियम जैसा। अभी हाइड्रोकार्बन हो गया। हाँ अभी वही तो बता रहा है। धीरे धीरे देखो बॉन्ड बना लिया। कार्बन के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन शेयरिंग कर लिया। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। शेयरिंग कर लिया तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर इधर वाला 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं। CH4। ये क्या हो गया? CH4। इसको मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
लास्ट में क्या लगा हुआ? लास्ट में क्या लगा हुआ? एन, यानी कि अल्केन हुआ। क्या हुआ ये? अल्केन का एग्जाम्पल है। मीथेन क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? सब सिंगल बॉन्ड है ना ये किसका उदाहरण हुआ? अल्केन का। अगर डबल हो जाता तो अल्कीन का एग्जाम्पल, ट्रिपल हो जाता तो लिवर। कुछ पूछना रहेगा तो पूछ लेना। सर निष्क्रिय का सच नहीं बोल रहा सर। ये समझ में आया जी वाला? देखो सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जिसमें रहता है उसके नाम के अंत में एन रहेगा, उसके नाम के अंत में क्या रहेगा? एन, यानी कि अल्केन का एग्जाम्पल हुआ। मीथेन किसका एग्जाम्पल? अल्केन। हो गया? कुछ पूछना है जी तुमको? इसमें पता कैसे लगा कि मीथेन बना? हाँ, मीथेन एक कार्बन को मिथ कहते हैं। यू नाम है, मिथ दो रहेगा तो ईथ बता रहे हैं।
अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +2। याद करो इसको। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +2। n बराबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। तो क्या हो जाएगा? C n के जगह पर 1, H 2 × 1 + 2। समझ रहा है ये? n के वैल्यू 1 रखें। देखो C1 को C लिख सकते हैं, H 4। समझ में आया? इसको कहते हैं मीथेन। इसको क्या कहते हैं? मीथेन। n बराबर 2 रखते हैं। अपने से रखो n बराबर 2। क्या बनेगा? कंपाउंड बनाओ आगे। इसको याद रखना है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है? CnH2n +2। C2H6। ठीक है, तुम भी बनाओ अपने से। ये क्या बना सर? इथेन। कैसे बनाया? देखो कैसे बनाया। देखो कैसे बनाया। C n के जगह पर क्या रखा है? 2 रखा था कि नहीं? फिर H आया, वहाँ देखो ऊपर 2 × 2। देखो n के जगह पर क्या रखेंगे? 1 कैसे रखेंगे? 2 ना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब +2 रखेंगे कि नहीं? बराबर क्या होगा? C2 और H कितना? 6। इसको इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन। 10 तक बनाना, 10 तक बनाना है। n बराबर 3 रखना है, 4 रखना है। 10 कंपाउंड बनाओ। C3 कितना आया? H कितना आया? उससे पूछना। C3 और H उससे पूछ रहा है। F10। नोनेन 11 का होता है। अनडेकेड नहीं बन रहा है उससे जी। गड़बड़ा रहा है का हो? देखो तो कहाँ गड़बड़ा रहा हो? उसको अपने से बनाओ। खाली बताओ, लेकिन उसको अपने से बनाना ना तो सीखवे नहीं करेगा।
हाँ लिखे तो बोलो नहीं। हाँ उसका कैलकुलेशन करके लिखो कितना होगा। हाँ हाँ ठीक है, तो बना रहा, जल्दी से 10 तक बनाओ, 10 तक। सीखा जी, तो सीख लिया, बैठाने आ गया। चलो इधर, जब n बराबर 1 था उसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है? इसको कहते हैं इथेन, इसको कहते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अगर 11 रहता तब C11, H22 और 24, इसको अनडेकेन कहते हैं। लिखो नाम। और भी होता है, इतना जानना चाहिए तुमको। इनफाइनाइट होता है, गिनती नहीं है, लेकिन इतना जानना चाहिए। लिखो ना जी नाम। CH4 के सामने लिखो मीथेन। देखो CH4 के सामने लिखो मीथेन। वो दोनों आता तो सीखवे ना करता कुछ कुछ। क्या कहा है मास्टर? ऐसा नहीं, एक नंबर की जरूरी होता है, 2 नंबर। पढ़े से पहले ही उसको विश्वास ही नहीं है मास्टर पर, तो क्या करेगा? एक बार भीड़ लग जाएगा तो फिर एडमिशन के लिए पैरवी करे पड़ेगा। अभी सोच रहा है कि बुला रहा है, भाव खा रहा है, बताओ। साइंस यहाँ जो बता देंगे उसका कोई टक्कर पटना सिटी में रहेगा ही नहीं, लेकिन तुम लोग समझिए नहीं रहे हो बातें नहीं।
लिख ली। डेकेन, डेकेन, DECANE, नोनेन, NONANE, नोनेन, अनडेकेन, अन DECANE, डेकेन में अन लगा दो। याद हुआ? आप देखो, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेनेन। याद हो गया जी? हाँ, सब गैस है ना सर? हाँ, सब गैस है। सब गैस नहीं है, ये सब हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझा? उसका फॉर्मूला क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? हाँ, CnH2n+2। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? लिखा हुआ है तुमने कॉपी में, देखो ना। हाँ कहाँ? हाँ यहाँ भी CnH2n+2। कैसे कैसे बना ही समझ में आया ये? तुमको समझ में आया ये? तुम तो समझ ही यार। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। पहला का बनाते हैं। देखो कैसे बनाया जाता है। CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो जी, कार्बन ने देना, 4 बॉन्ड होता है कार्बन के पास। कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4। 4 हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का? ऐसा। समझ में आया? अब मान लेते इथेन का बनाना है। किसका बनाना है? इथेन का बनाना है। इथेन का क्या होता है? C2H6। 2 कार्बन रहेगा, रहेगा कि नहीं? देखो इधर देखो, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? अब देखो, हाइड्रोजन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 6। देखो 2 कार्बन था, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, क्योंकि एल्केन है। हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 हाइड्रोजन है ना। तो 1 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। 6 का अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो देखो 1 2 3 4 5 7 8। कहाँ से घेरा मानेंगे? यहाँ से। देखो 2 2 4 2 6 2 कितना? इस कार्बन का 8 हो गया ना। अब उस कार्बन का देखो, यहाँ से जाएगा कि नहीं? 2 2 4 2 6 2 8। सबका ऑक्टेट पूरा हो गया ना। हर सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस लाल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस लाल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी सब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेगा? यहाँ से बनेगा, C हो गया। क्या हो गया? C, ये बन गया ना। यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बन रहा है कि नहीं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर बन रहा है ना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे। फिर इधर देखो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर। ये स्ट्रक्चर हो गया C2H6। इसी को क्या कहता है? इथेन। इसको क्या कहता है? बनाओ, 10 बना के देखो तो। मतलब n नंबर ऑफ कार्बन हो गया है ना। H2n+2 वाला हाइड्रोजन। हाँ समझा? यानी कि इसमें हाइड्रोजन कितना? 6 हाइड्रोजन। और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन।
यहाँ एक लिख कुछ नहीं लिखा हुआ, एक लिखा हुआ तो ये वो कार्बन, और 4 वो क्या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ। कितना नहीं समझा? हमें हाइड्रोजन कहीं भी रहेगा तो समझ रहा है तुम ये? बना के तो इसको अपने से बना के देखो तो उतारोगे तो नहीं उतरेगा, अपने से बनाओगे तब बनेगा। सात बजे हो, छोड़ देता, बना के ले आवेगा घर से। हाँ छोड़ देते हैं जी, बंद कर दो इसको। ए लड़का, इसको बंद करो।